दादी ने जिस तरह से बताया था कि इस व्रत को रखने से हमारी बड़े से बड़े पाप भी मिट जाते हैं और साथ ही साथ हमें मनचाहा आशीर्वाद भी मिलता है भगवान विष्णु से, तो इंसानी फितरत के हिसाब से, क्योंकि हम सब के मन में थोड़ा सा लालच होता है और हम अपनी जिंदगी में वही आशीर्वाद पाना चाहते हैं जिसकी हम कामना करते हैं, तो बस मेरे मन में भी इस व्रत के नियमों को जानने का लालच आ गया था कि अगर मेरे लिए मुमकिन हो सके तो मैं भी वो व्रत रखूं। मेरी कोशिश यही थी कि भगवान विष्णु को खुश कर सकूं और उनसे अपना मन चाहा आशीर्वाद ले सकूं। अजीब बात है कि इंसान आशीर्वाद में भी अपना लालच ढूंढ ही लेता है, लेकिन जब मैंने दादी की बात सुनी तो शायद मेरे मन से ये लालच जाने लगा था और मेरे मन में भक्ति का एक बीज पनपने लगा था। दादी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरे मैं कौन सा तुमसे पैसे ले लूंगी जवाब देने के। पूछो पूछो, क्या पूछना है? जैसा कि आपने बताया कि एकादशी कैसे उत्पन्न हो गई थी, वैसे ही किसी ने तो पहली बार एकादशी के बारे में किसी को तो समझाया होगा ना। आखिर इस दुनिया को एकादशी के बारे में पता कैसे चला? मेरे पिताजी कहा करते थे कि पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया था और साथ ही इसके महत्व के बारे में भी बताया था। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। श्री कृष्ण ने ही एकादशी व्रत के बारे में बताते हुए समझाया था कि इस व्रत को रखने वाले इंसान के कर्म, धर्म, उसकी किस्मत, उसका भविष्य सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि एकादशी के व्रत में बहुत ताकत होती है। ये इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे कर्मों के साथ ही जोड़ कर रखता है। दादी, क्या आप मुझे बताएंगी कि व्रत कैसे रखा जाता है? मेरा मतलब है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, जैसे कि व्रत के समय क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और किस तरह से पूजा को संपन्न करना चाहिए। ये व्रत तो एकादशी के एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। मतलब ये कि उत्पन्ना एकादशी को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को शाम के खाने के बाद अच्छी तरह दातून या ब्रश करें ताकि अनाज का एक छोटा सा भी टुकड़ा या फिर अंश मुंह में न रह जाए, और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं खाएं, ना ज्यादा बोलें। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद व्रत का संकल्प करें और फिर धूप, दीप, नैवेद्य जैसे पूजा की 16 चीजों से भगवान विष्णु या फिर श्री कृष्ण की पूजा करें और रात को दीपदान करें। लेकिन रात में सोना नहीं है। इस व्रत में रात भर भजन कीर्तन करने का विधान है। इस व्रत के दौरान जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन सुबह फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देने के बाद ही खुद खाना खाएं। एकादशी व्रत में व्रत रखने वाले लोगों को साफ सुथरे या फिर गंगा जल से शुद्ध किए गए वस्त्र ही पहनने चाहिए। रंग सफेद या फिर पीला हो तो और भी अच्छा है। इससे आत्मशुद्धि और धार्मिकता का संदेश मिलता है। एकादशी व्रत के दिन व्रत करने वाले लोगों को पूरे भक्ति भाव से आयुध, अनाज और खुशबूदार ताजे फल फूल का सेवन करना चाहिए। विशेषकर केला, अंजीर और अमरूद का सेवन करने की सिफारिश की जाती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके लिए व्रत करने वाले लोग विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता का पाठ और बाकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। नैवेद्य में भगवान विष्णु को अन्न, मिठाई, फल और दूध का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये कई तरह के प्रसादों से तैयार किया जाता है और भगवान को समर्पित किया जाता है। साथ में पंचामृत भगवान को चढ़ाया जाता है, जिसे गंगा जल, दूध, सूखे मेवे, घी और शहद के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ये प्रसाद भगवान की प्रसन्नता के लिए जरूरी माना जाता है। इन सभी भोगों को सावधानी से तैयार किया जाता है और उन्हें पवित्र भावना के साथ भगवान के समर्पित किया जाता है। अच्छा दादी, आपने कहा कि एकादशी का व्रत करने से हमें हमारे धर्म कर्म बदल सकते हैं। क्या ये सच है? ऐसा कैसे होता है?
भगवान विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। व्रत लेने से पहले इंसान को अपनी आत्मा की शुद्धता और परमात्मा के लिए भक्ति का महान ज्ञान होता है। व्रत के दौरान इंसान अपने मन, वचन और कर्म को धार्मिक और नेक दिशा में देखने की कोशिश करता है। ये उसे अपने अंतर्मन की शुद्धता, संयम और साधना की शक्ति से पूरा करता है। धार्मिक व्रत करने से इंसान अपने धर्म कर्म में संवेदनशीलता और समाज के हित में योगदान करने की प्रेरणा को साकार करना चाहिए। एक अच्छा इंसान वो होता है जो स्वार्थ की बजाय दूसरों की मदद, सेवा और समर्थन में लगा रहता है। वो धैर्य, संयम और प्रेम के साथ जीवन जीता है और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है। इस तरह के गुणों को इंसान अपने व्यवहार और विचार में समेटकर एक अच्छा इंसान बन सकता है। क्या तुम अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते? दादी की इस सवाल में मुझे अंदर ही अंदर खुद से सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया था कि मैं जिस तरह का इंसान हूं, क्या मैं जैसा हूं उसे अच्छा इंसान कह सकता हूं? लेकिन इसके साथ ही मेरे मन में एक और सवाल उठने लगा था। इसलिए मैंने सही मौका देखते हुए दादी से अपने सवाल को पूछ लिया और दादी के जवाब ने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी और मुझे इस वक्त ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं एक बार फिर से एक सुनहरा बचपन जीने लगा था।